हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा भी क्वेश्चन है, फाइंड आउट कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस टी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत लेंथी होना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रॉपर्टी दो टाइम्स है, टू टाइम्स है, वो इसमें अप्लाई होगी। देखिए कैसे, 1 माइनस कोस टी अपॉन टी, अगर एफ टी अपॉन टी रहता है तो हम उसमें प्रॉपर्टी जो लगाते हैं एफ बार एस वाली, वो उसमें दो टाइम अप्लाई होगी। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम अप्लाई होगी, फिर उसी के ऊपर सेकंड टाइम अप्लाई होगी। तो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए, पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को स्लोली स्लोली सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस टी अपॉन टी स्क्वायर। सबसे पहले जो ऊपर एफ टी में फंक्शन गिवन है 1 माइनस कोस टी, उसको लीजिए और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कीजिए तो लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी और अच्छे से सोल्व आउट हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी लगा के सोल्व आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन कुछ नहीं है, हमें जो पूछ रहा है उसी को गिवन लिख दीजिए। लाप्लास 1 माइनस कोस टी अपॉन क्या है, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। लिख दिया। नाउ सिंस अपर फंक्शन लीजिए और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो सिंस लाप्लास है 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी क्या राइट डाउन कर सकते हैं? सबको पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी बोलती है कि सेपरेट सेपरेट कर सकते हो अगर दो एडिशन में दिए हुए हैं या डिफरेंस दिया हुआ है। 1 माइनस और ये आ गया कोस टी। अरे लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट, तो ये सेपरेट सेपरेट हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाइए। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लाप्लास 1 का क्या रहता है, लाप्लास कोस टी का क्या रहता है, ये हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है। प्रॉपर्टी बोलती है कि लाप्लास, प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला ही है, लाप्लास है 1p का, 1 का, तो ये होता है 1 अपॉन पी। अगर एस के रिस्पेक्ट में है तो 1 अपॉन एस हो जाता है, तो ये आ गया p। फिर है लाप्लास है कोस टी का, कोस टी मान लो, ax मान लो, जो भी है ax का, और किसके रेस्पेक्ट में, p के, तो ये होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही रहता है, किसी को डाउट इसमें? अब देखिए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां जो फॉर्मूले हैं ये अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से राइट डाउन होता है। लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस टी, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस टी इज इक्वल टू, देखिए कंपटीशन गाइड वो एस देती है तो आप भी यहाँ पर एस लिख लीजिए। लाप्लास ऑफ 1 है तो वो आ गया 1 अपॉन एस, माइनस ये कोस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, कोस टी है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमारे पास में एक ही जगह यहाँ पे 1 है। इजिकल टू आपने ए बार एस लेट कर लिया तो लिख लीजिए लेट करके ए बार एस। देखिए ऐसे लेट करना ही है, इजिकल टू ए बार एस। ये आपने क्या किया है, लेट किया है, लेट लिख दिया। अब देखिए नाउ बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो नाउ बाय प्रॉपर्टी वी नो दैट, नाउ बाय प्रॉपर्टी now by property we know that प्रॉपर्टी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, समझना है प्रॉपर्टी क्या बोलती है और कैसे है उसका अप्लाई करते हैं। समझ में आना जरूरी है कि कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और किस तरीके से राइट डाउन करना है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है ये देखिए, प्रॉपर्टी ये बोलती है if
लाप्लास है एफ टी का, किसका है? लाप्लास एफ टी का, और वो आ रहा है एफ बार एस। क्या आ रहा है? एफ बार एस आ रहा है, यही बोलती है। देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा? एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी ए बार एस डी एस आएगा। क्या आएगा? ए बार एस डी एस। और यही आता है। देखिए समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी क्या बोल रही है और किस तरीके से लगाते हैं। लाप्लास है एफ टी का, तो अगर आपका ए बार एस आ रहा है तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इजकल टू क्या आएगा? ए बार एस डी एस आएगा। और यही बोलती है प्रॉपर्टी। अब देखिए सॉल्व आउट करते हैं आगे और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन टी, 1 माइनस cos t अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? डी एस आ गया डी एस। अब देखिए ए बार एस की वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व आउट करते जाइए आगे। जो आएगा सॉल्यूशन आएगा या इसका लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस टी अपॉन टी का, तो ये आ गया लाप्लास 1 माइनस कोस टी अपॉन टी, तो 1 माइनस कोस टी अपॉन टी आ गया जिट इज इक्वल टू ये आ गया एस टू इन्फिनिटी एम बार एस की वैल्यू पुट कीजिए। ए बार एस आया हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2, तो 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस आ गया। अब लीजिए आर एच एस और सोल्व आउट कीजिए। जो आएगा सॉल्यूशन नाउ फ्रॉम आर एच एस, नाउ फ्रॉम, दोनों को घसीटना नहीं पड़ेगा साथ में, नाउ फ्रॉम आर एच एस, सिर्फ आर एच एस को सोल्व आउट करना है। तो देखिए आर एच एस में क्या आएगा? इंटीग्रेट कर दीजिए, सेपरेट सेपरेट करना है तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आता है? एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस माइनस एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में डी एस सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन होता है log s। क्या होता है? log s होता है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है? log x होता है। तो ये आ गया log s, और log x पे लगा दिए लिमिट, log s, और लिमिट क्या आ गई? एस टू इन्फिनिटी आ गई एस टू इन्फिनिटी माइनस। अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको अलग से बता देता हूं कि इंटीग्रेशन कैसे होता है और किस तरीके से, फिर डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा। यहां पर देखिए ब्रैकेट बना के मैं सोल्व आउट कर रहा हूं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? अगर आपको मान लिया ऐसे दिया हुआ है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसे गिवन है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एस, तो क्या करते हैं हम? लेट करते हैं और फिर सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन आता है। इसका इंटीग्रेशन आपको मैं अलग से सोल्व आउट करके बताता हूँ, एक सेकेंड। लेट एस स्क्वायर प्लस 1 इजक्वल टू आप टी मानोगे, प्लस 1 इजक्वल टू टी लेते हैं, तो ये क्या आता है? 2s डी एस इजक्वल टू डी टी, तो 2s डी एस इजक्वल टू आता है डी टी, और ये क्या बन जाता है हमारा? एस डी एस इजक्वल टू डी टी बाई 2, तो एस डी एस इजक्वल टू डी टी, और बाई आ जाता है 2। वैल्यू पुट करते हैं अगेन,
तो ये क्या बन जाएगा, एस डी एस इक्वल टू डी टी बाई टू, तो डी टी और 1/2 आ गया बाहर, और नीचे है वो एस स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया है तो ये आ गया टी। तो ये क्या बन गया आपका 1/2 log टी, तो 1/2 log टी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू अगर अगेन पुट किया तो ये बन गया 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1। टी की वैल्यू क्या है आपके पास में, एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये बन गई एस स्क्वायर प्लस 1 बन गई, ऐसे बनती है, और प्लस में सी। तो अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो एस स्क्वायर प्लस 1, जो आपकी वैल्यू आई है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो माइनस के 1/2, और ये क्या बन गया आपका log एस स्क्वायर प्लस 1 log एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट आ गई एस टू इनफाइनाइट, आ गई एस टू इनफाइनाइट। देखिए इसी तरीके से करते हैं सोल्व आउट। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कॉमन लेना है टर्म को कॉमन लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आता है, 1/2 कॉमन ले लिया 1/2 कॉमन, तो ये बन गया 2 log s, 2 log s बन जाएगा। 1/2 कॉमन लिया तो 2 log s बन जाएगा, माइनस के log एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट आ गई आपकी, जो लिमिट है उतार दीजिए, एस टू इन्फिनिटी लिमिट है, तो एस टू इन्फिनिटी लिमिट आ गई, एस टू इन्फिनिटी आ गया लिमिट। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे, तो क्या आता है आपको पता है, एन log m को log m दी पावर n लिखते हैं, तो ये आ गया 1/2 log, ये बन गया एस स्क्वायर, और आगे है वो बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो log m माइनस log n को क्या लिखते हैं, log m अपॉन n, तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया एस टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट आ गई एस टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। अब देखिए इसको करते हैं सोल्व आउट, कॉमन लीजिए और बाद में कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया तो कुछ नहीं आएगा, तो 1/2 यहाँ पर देखिए कॉमन लीजिए, तो ये बन जाएगा log एस स्क्वायर कॉमन आएगा, और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा, एस स्क्वायर आ गया कॉमन, और ये बन गया 1 + 1 अपॉन एस स्क्वायर। बस अभी इतना करके आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, जो कट हो रहा है कट कीजिए और डायरेक्ट वैल्यू लगाइए, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट हो गया, और डायरेक्ट जब वैल्यू पुट की तो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/2। फर्स्ट वैल्यू आएगी आपकी जब एस टू इन्फिनिटी है, तो एस टू इनफाइनाइट, वैल्यू पुट की इनफाइनाइट, तो ये आ गया log 1, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 माइनस ये आ गया log एस स्क्वायर अपॉन 1 + एस स्क्वायर, तो 1 + एस स्क्वायर आ जाएगा, 1 + एस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब आपने वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करवाया, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, और ये बन गया 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आ गया एस स्क्वायर, अपॉन क्या आया है एस स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आया है, देखिए ये आया है log 1 - cos t अपॉन लाप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन टी का आया है, किसका आया है लाप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन टी का। तो लिख दीजिए नाउ लाप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन टी इज इक्वल टू आ गया 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, अपॉन क्या आ गया एस स्क्वायर आ गया। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 - cos t अपॉन टी स्क्वायर चाहिए, तो अगेन एक बार प्रॉपर्टी वो लगानी पड़ेगी हमें, और सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी दोबारा लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। वी नो दैट प्रॉपर्टी अगेन लगाते हैं, तो
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अगेन बाय प्रॉपर्टी, अगेन applying the property, अगेन अप्लाइंग दी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर अप्लाई की थी वो दोबारा अप्लाई करते हैं। और प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सबको अब तक पता लग गया होगा कि प्रॉपर्टी बोलती है कि लाप्लास है एफ टी अपॉन टी को, तो उसे हम लिख सकते हैं एस टू इन्फिनिटी ए बार एस डी एस। तो अगेन अप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिए, और किस तरीके से राइट डाउन करोगे। लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू, क्या बनेगा, एस टू हाफ आएगा एज इट इज, ये आ गया आपका एस टू इनफाइनाइट log एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आ गया एस स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds। अरे आया नहीं आया मल्टीप्लिकेशन में ds। देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करना अब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन सीखना है अच्छे से, तभी है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो पाएगा और आंसर निकल पाएगा। तो देखिए सॉल्व आउट करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई आर एच एस, नाउ फ्रॉम आर एच एस, फ्रॉम आर एच एस को लेके चलिए और सॉल्व आउट कीजिए। तो आर एच एस को लेते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log m अपॉन एन है, तो इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो देखिए क्या लिखते हैं, log m माइनस log n, तो ये आ गया एस टू इन्फिनिटी आ गया। और ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंड ब्रैकेट अंदर लगाइए, एस टू इन्फिनिटी आ गया, और अंदर क्या आ गया, log एस स्क्वायर प्लस 1 log एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एस स्क्वायर माइनस log एस स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds, आ गया ds। अब करते हैं सॉल्व आउट। यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेट कीजिए दोनों को, तो सेपरेट कर लीजिए और फिर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सेपरेट करते हैं तो क्या आता है, हाफ एस टू इन्फिनिटी आएगा, तो एस टू इन्फिनिटी log एस स्क्वायर प्लस 1 log एस स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए एन log m है, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, log m दी पावर n है, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, एस टू इन्फिनिटी एस स्क्वायर 2 log s लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा log s, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds। अब देखिए यहाँ पर आइलेट से इंटीग्रेट कीजिए दोनों को। आइलेट सबको पता है, आइलेट क्या बोलता है, जो आइलेट में पहले आता है उसको फर्स्ट मानिए, जो आइलेट में बाद में आता है उसे सेकंड मानिए, और सोल्व आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप 1 इनके मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, 1 मल्टीप्लिकेशन में ले लिया और 1 ले लिया। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, हाफ तो एज इट इज रहेगा, तो हाफ को एज इट इज राइट डाउन कर दिया 1/2। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं। तो फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फर्स्ट है, log को आपको हमेशा फर्स्ट मानना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है और log का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन जानते नहीं है। तो इसको ले लिया हमने फर्स्ट, और इसको ले लिया सेकेंड, इसको ले लिया फर्स्ट सेकेंड, और इसको ले लिया हमने फर्स्ट, ले लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं आइलेट से। आइलेट का फॉर्मूला सबको आता होगा, नहीं आता तब दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट को एज इट इज रखा तो ये हो गया log एस स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो वो आ गया s। तो ये क्या आ जाएगा, s इंटू log
एस स्क्वायर प्लस 1। अरे आ जाएगा इतना। तो फिर क्या आता है माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन किया s और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds, लिमिट आ गई s टू इन्फिनिटी, तो s टू इन्फिनिटी लिमिट आ गई। फिर देखिए माइनस, माइनस इसमें भी एज इट इज करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया तो एस लॉग एस आ गया, तो एस लॉग एस आ गया। माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन एस आ गया और इंटू में आ गया एस, 1 अपॉन एस इंटू में आ गया एस और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस, और ये क्या आ गई लिमिट एस टू इनफाइनाइट लिमिट आ गई। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को कीजिए सॉल्व आउट। तो यहाँ पर एस से एस कैंसिल आउट हो रहा है तो एस से एस कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी को सॉल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। हाफ एज इट इज एस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व आउट हो रखा है तो इसको भी एज इट इज एस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व आउट हो रखा है ऑलरेडी, एज इट इज राइट डाउन किया। माइनस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, इसको आप 2s स्क्वायर है, नीचे देखिए एस स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है तो इसे हम 2s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कीजिए, 2s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। अरे एक जोड़ दो जोड़ रहे हो, दो घटा रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें। एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ds, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक सेकंड स्पेस बनाते हैं, बहुत जगह चाहिए, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। मैं पहले ही जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि क्वेश्चन लेंदी जाएगा क्योंकि डबल टाइम से वो जब ये प्रॉपर्टी लगती है ना तो क्वेश्चन पक्का लेंदी जाना ही है। और जब MSc MTech करोगे तो वहाँ तो क्या पता 3 बार भी प्रॉपर्टी लग जाए। ये आ गया एस टू इनफाइनाइट, एस टू कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया, कोई दिक्कत है एस टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर है वो प्रॉपर्टी है हमने लगा दी है। आगे वाले में करते हैं तो आगे वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एस लॉग एस है तो माइनस एस लॉग एस, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस के ds आएगा और उसका इंटीग्रेशन होता है s, तो माइनस के s आ गया, s टू कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया s टू इनफाइनाइट। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए, जितना हो सकता है करते जाइए, पेशेंस रखिए, बस आंसर आएगा, विश्वास रखिए अपने आप पे। तो ये आ गया 1/2 एज इट इज आ गया 1/2। ये अंदर वाला सोल्व आउट हो रखा है तो एस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज माइनस माइनस देखिए कितना आएगा, जब देखिए फर्स्ट को हम करेंगे डिवाइड तो 2s स्क्वायर प्लस 2 है, 2 कॉमन आएगा और s स्क्वायर प्लस 1 से s स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ds आ जाएगा। अरे आएगा ही नहीं आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखिए मन में भी इतना तो करने की कोशिश कीजिए आप, हर चीज़ है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ds। और यहाँ पर कितना आ गया एस टू इनफाइनाइट आ गया एस टू इनफाइनाइट। माइनस है उसको एज इट इज रखिए एक बार, एस लॉग एस माइनस एस और लिमिट है एस टू इनफाइनाइट आ गई एस टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर है सोल्व आउट कीजिए, आगे सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होती है ये देखना है आपको। अब देखिए सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सबको एक जैसा बनाइए इनको। जब एक जैसा करेंगे तो देखिए क्या बनता है और कैसे आती है। 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो क्या बन गया 1/2 इंटू एस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस के ये 2s आएगा तो यहाँ पर क्या है 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के s माइनस प्लस के 1/2 आ गया, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स। अरे आएगा नहीं आएगा,
क्योंकि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स s, tan इनवर्स s। दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में ले रहा हूँ, तो माइनस के s log s आ जाएगा, तो माइनस के s log s और प्लस के s आ जाएगा, प्लस के s और लिमिट आ जाएगी s टू इन्फाइनाइट, तो s टू इन्फाइनाइट आ गई लिमिट। अब देखिए जो कट हो रहा है, कट कीजिए, तो कट क्या हो रहा है आपका, प्लस s से माइनस s कैंसिल आउट हो गया प्लस s से माइनस s कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए अब क्या आया हमारे पास में और किस तरीके से वैल्यू आई, ये देखना है हमें। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आता है, कॉमन लेते हैं, एक tan इनवर्स s को एज इट इज रख लेते हैं, तो tan इनवर्स s उसको तो ले लिया अलग, तो tan इनवर्स s आ रखा ना, tan इनवर्स s इसको ले लिया अलग, और ये आ गई s टू इन्फाइनाइट, s टू इन्फाइनाइट। दूसरा है उसमें 1/2s कॉमन ले लीजिए, तो 1/2s कॉमन ले लिया, और ये क्या बन जाएगा, log 1 + s² आ गया, log 1 + s² आ गया, और माइनस क्या आ गया, 2 log s, तो माइनस के 2 log s आ गया, और कितनी लिमिट आ गई, s टू इन्फाइनाइट लिमिट आ गई। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकलने की कोशिश करेगा। अब काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बोर मत हो। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और जिसकी वैल्यू होती है π/2, आ गई π/2। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स s, तो tan इनवर्स s आ गया इतना। अब देखिए आगे वाले में क्या करेंगे, प्लस के 1/2s एज इट इज़, तो 1/2s एज इट इज़ सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा log 1 + s² अपॉन s², तो log 1 + s² अपॉन s² आ जाएगा, 1 + s² अपॉन s², अरे आएगा 2 log s को s² लिखते हैं, s2 आ गया इन्फाइनाइट। अब कीजिए सोल्व आउट, तो ये कितना आएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कोट इनवर्स s, क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स s लिख सकते हैं। ये आ जाएगा प्लस के 1/2 है, तो प्लस के 1/2 s एज इट इज़। यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, s² लेते हैं कॉमन, सेपरेट डिवाइड करते हैं, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग अलग रखते हैं, तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो 1/s² आ जाएगा, तो log 1/s² + 1 log 1/s² और प्लस आ गया 1, तो यहाँ पर लिमिट कितनी आ गई, s टू इन्फिनाइट। पहले अपर लिमिट रखिए और फिर लोअर लिमिट रखिए, तो कोट इनवर्स s प्लस आ गया 1/2s, अपर लिमिट रखी तो ये आ गया 0, और जब लोअर लिमिट रखी तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के log, ये आ जाएगा